और ये भी मत भूलना, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है। इसलिए इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है, इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास का आधा अधूरे ज्ञान से नुकसान है। हमारे देश की खूबसूरती अगर है तो वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी पहचान दुनिया में है तो हमारी पहचान है, मिली जुली जो संस्कृति है उसकी पहचान है। और अब जब ये प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने किस तरीके से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को संदेश दिया, शांति का और नॉन वायलेंस का। बताओ हमारे देश से संदेश क्या हो दुनिया में संदेश क्या हो? जो गांधी का रास्ता है उसको बीजेपी बदलना चाहती है, बीजेपी के लोग दूसरे रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है समाजवादी साथियों, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन हमें भरोसा है कि कन्नौज और आसपास के क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूबा साफ हो जाएगा। इस बार याद रखना, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आपको अपने बूथ पे लड़ना पड़ेगा। अगर बूथ पे लड़ाई नहीं लड़ी तो कामयाब नहीं होंगे। बहुत साजिश होगी, बहुत षड्यंत्र होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन याद रखना ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे तो समाजवादियों ने भी ठाना है, हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े हम बदलाव करके दिखाएंगे। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने, एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। पूरे सांसद जी बताओ भैया थोड़ा पीछे रहे कि भैया बहुत ज्यादा तो नहीं ना, हम तो इतना टूटे नहीं, जनता में काम करेंगे, क्या करेंगे, कूट दिए क्या करें, कूट दिए गए। कई विधायक सांसद गांव में नहीं घुस पा रहे। सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की। और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता जो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे, गोरखपुर में एक होटल में थे, सो रहे थे। पुलिस गई और बताओ मारा, उसको इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा कि 10 मिनट बाद मैं फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, उसकी जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पर जान चली गई व्यापारी। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर में नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम आज को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जंगल राज है। यहाँ भी कस्टोडियल डेथ हुई है यहीं पर तिलवा में। एक लोधी समाज के नाम रामदास शर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले
देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था ही कहते हैं दमदार। जो लोग दुमदार को नहीं ठीक कर सकते वो क्या दमदार होंगे। और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं उनसे पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा लिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा लिया, जो गेहूं सारा चलाने के नाम पर पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया, कोई बता दे। कन्नौज के लोग बताओ कितनी लाशें जल गई कोरोना में। इसी घाट पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई। ये सरकार लकड़ी नहीं पूजा पाई। बताओ गंगा कहां साफ हो गई। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। उन नाव से लेकर के इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर के गाजीपुर न जो बक्सर तक गंगा मैया में लाशें बह रही थी, लाशें दिखाई दे रही थी। उन तस्वीरों को कौन भूल जाएगा। ये सरकार नहीं मदद करना चाहती कोरोना से जिनकी जान गई है। हजारों लोग चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों का कारोबार चला गया, नौकरी चली गई, रोजगार चला गया। हमारे वही मजदूर पैदल चलकर के आए थे, पैदल चलकर के उनकी जान चली गई। कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये सरकार गरीबों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, केवल बड़े बड़े स्टेट और उद्योगपतियों की सरकार है। ये गरीबों और आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों का हमारा पैसा जमा करा दिया और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को दे दिया और उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे और भारत छोड़कर चले गए। बताओ, नोटबंदी आपका पैसा उद्योगपतियों पे चला गया। कोई सोच सकता है कि सरकार पार्टी के नेता आजम खान जेल में है, उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है, किसी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आजम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे थे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? कोई मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? हमारे नौजवान साथी याद रखना, ये झूठे मुकदमे लग रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल पकड़ ले रहे हैं, वसूली कर ले रही है पुलिस, कभी किसी का पर्चा काट दे रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। इन मुकदमों का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा ले सकते हैं तो समाजवादी लोग झूठे मुकदमों को भी वापस लेने का काम करेंगे। ऐसे साथियों, हम आज कहना चाहते हैं आपसे, ये देश का चुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में। हालांकि हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कड़ा स्पष्टवादी नेता हमने नहीं देखा। जो कहते थे वो मुंह पे कह देते थे, ऐसा नहीं। और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। ये देश के भविष्य का चुनाव है। और सोच लो, सरकारें नहीं बनी तो भविष्य क्या होगा। ये हमारी सभा में सवेरे दिख रहे हैं, 3 बज रहा है इनका, इनके केवल 3 बजा है, 7 भी छीन लिए गए इनके। ये सवेरे जाते हैं, इनके दिन है, खेत नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है। किसी सरकार ने इनका ध्यान नहीं रखा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सवेरों के लिए अलग गांव बसाएगी, इनको बीज भी बचे, इनका और कारोबार
सिंचाई महंगी हो गई, तो हिसाब लगा लेना, बताओ नुकसान में हो कि नहीं है नुकसान में। और तब नुकसान में जो आपकी मेहनत में जुड़ी है, आपकी मेहनत में जुड़ी है इसमें। तो इसलिए याद रखना, अगर भविष्य का चुनाव है, देश का भविष्य लोकतंत्र बचाने के चुनाव है, तो बीजेपी जो चाहेगी सो करेगी, लेकिन आपको मुकाबला करना है अपनी जगह पर। जो मुकाबला कर जाएगा वही जीतेगा, जो मुकाबला नहीं करेगा वो हार जाएगा। समाजवादी ऐसे नहीं है कि मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए मुकाबला आपको करना है। अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है। और जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेस वे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। लखनऊ से चला, लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था, लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते। इतने समाजवादी थे, लखनऊ से लेकर के आपके छपरा मोड़ तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों में दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं, तो चुनाव आते आते सोच लो कितना उबाल होगा। और भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, सब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे समाजवादी पार्टी में, अखबार में पढ़ते हो गया। समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता के नहीं आ रहे, नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी में देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम और आप लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को भी धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग जो यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आपकी टोपी देखते हैं, हम पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई दे रहे हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और तब आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी, और अपना घोषणा पत्र भी आएगा, जिसमें किसान, गरीब और नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजनाएं होंगी। हमारी बहनें क्या भूल सकती, माताएं बहनें की समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपया महीना दे रहे हैं, तो हमें अपनी माताओं बहनों का अगर 3 गुना भी करना पड़े या ज्यादा करना पड़े, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जब 500 रुपए वो दे सकते हैं, तो हम अपनी माताओं बहनों को भी ज्यादा दे सकते हैं। और कितना देंगे वो घोषणा पत्र में होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है किसान आगे तरक्की खुशहाली करे, हमारा नौजवान आगे बढ़े, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारोबार और रोजगार के इंतजाम हो। यही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक खुशहाली के रास्ते पे नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश, तब तक हमारा आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आने वाले समय में आप लोग एकजुट होकर के समाजवादियों का साथ देना। जैसे हजारों वोटों से जीतते थे, लाखों वोट मिलते थे, उसी तरीके से लाखों वोट चुना करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं। मंच में आए हुए दिखाई देते हैं, इनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इनके आने से हमारी पार्टी में अनुशासन आने लगा है, लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। भरोसे के साथ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में जिताएंगे।